अस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज से जर्नल लेजर बनाना सीखेंगे और जर्नल लेजर से फिर हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स फॉलो करते हुए जर्नल एंट्रीज बनाई थी, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 3.4a 3.5a कवर किया था। आज हम 3.5a प्रॉब्लम कवर करेंगे और जिसमें देखेंगे कि लेजर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। बुक हमारे पास है विलियम ज़ाका बेटनर की। ये आपके सामने जर्नल एंट्रीज मौजूद हैं। जर्नल लेजर में हमारे पास दो साइड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जर्नल एंट्रीज में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, उसी तरह जर्नल लेजर में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है। हर अकाउंट का हर अकाउंट का सेपरेट हम लेजर बनाते हैं, यानी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को या सिमिलर अकाउंट्स को हम एक ही जगह लिख लेते हैं डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में, और फिर हम उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हम जर्नल लेजर में बनाते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन, हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। सबसे पहले हमारे पास मई 1 की एंट्री है, जिसमें आप देखिए हमारे पास कैश मौजूद है। और कैश आप चेक करें तो कैश हमारा किस साइड पे मौजूद है? डेबिट साइड पे मौजूद है। तो हम जर्नल लेजर सबसे पहले बनाते हैं, वन बाय वन सबका शुरू करेंगे। तो कैश हम बना रहे हैं और कैश डेबिट साइड पे मौजूद है। तो ये डेबिट साइड पे मौजूद है, इसलिए कैश को हम डेबिट पे ही लिख देंगे। 4 लाख का कैश है तो यहाँ पे भी 4 लाख का आ जाएगा। यानी हम जर्नल एंट्रीज से कॉपी कर रहे हैं और लेजर के अंदर पेस्ट कर दे रहे हैं। इस प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं। अगर जर्नल जर्नल एंट्रीज में कोई भी अमाउंट डेबिट पे लिखी है तो लेजर में हम डेबिट पे ही लिखेंगे, और अगर अमाउंट क्रेडिट पे लिखी है तो लेजर में हम क्रेडिट पे ही लिखेंगे। इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम कैश की तमाम ट्रांजैक्शंस चेक करते जाएं तो कैश हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो कैश आ रहा है वो देखिए आप, ये क्रेडिट पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे दिस वन, ये कैश है, क्रेडिट पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट वाली साइड पे लिख देंगे। यानी कैश क्रेडिट पे 1 लाख था, एंट्रीज में क्रेडिट पे लिख दिया। तो इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। अब कैश की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर आप देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगेन क्रेडिट पे है कैश, तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट के कॉलम में इसको लिखेंगे। कितनी अमाउंट क्रेडिट पे है? 130 है, तो यहाँ पे भी हम इसको 130 ही लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कैश 20,000 मुझे शो हो रहा है और 20,000 क्रेडिट पे शो हो रहा है। तो लेजर में भी कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट पे ही 20,000 कैश। ये हम सिर्फ लेजर बना रहे हैं कैश का, इसीलिए हम कैश की तमाम एंट्रीज को पोस्ट करते जा रहे हैं लेजर के अंदर। फिर कैश हमारा 5,000 से क्रेडिट पे शो हो रहा है, तो 5,000 ये क्रेडिट पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 5,000 क्रेडिट पे ही लिख देंगे। क्रेडिट पे हमारे पास 5,000 का शो हो रहा है, तो ये हमने 5,000 लिख दिया। उसके बाद फिर हम कैश की एंट्रीज चेक करेंगे कि जर्नल एंट्रीज में मजीद कैश कहाँ कहाँ है। और आप चेक कीजिए कि कैश हमारा डेबिट साइड पे है 1900 से। तो कैश हमारा डेबिट साइड पे 1900 से है, तो लेजर में भी हम डेबिट कर देंगे 1900 से। इसी तरह हम कैश की नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, कैश अगेन डेबिट हो रहा है 100 से, तो हम कैश को फिर डेबिट साइड पे लिख देंगे 100 से। और उसके बाद कैश की कोई और एंट्री, यस कैश क्रेडिट हो रहा है एक बार। कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2800 से, तो फिर हम लेजर में क्रेडिट कर देंगे कैश 2800 से। तो हमने क्या किया? पहला स्टेप कि तमाम जर्नल एंट्रीज में से कैश की ट्रांजैक्शन अगर डेबिट साइड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई थी तो हमने डेबिट कॉलम में लिख दी, और अगर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की हुई थी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। ये हमने कैश का तमाम वो बनाया, लेजर बनाया।
अब हम देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो इसका तरीका ये है कि हम दोनों साइड रफ में टोटल करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करके कैश देखें डेबिट साइड, तो हमारे पास जो कैश का टोटल आ रहा है डेबिट साइड पे वो 4,02,000 है। और अगर क्रेडिट का टोटल हम देखें, तो क्रेडिट का टोटल हमारा कैश का आ रहा है क्रेडिट साइड 2,57,000। तो इन दोनों के जो बैलेंस है उसका हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी हैवियर बैलेंस में से लोअर बैलेंस माइनस कर देंगे। तो अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास अगर 4,02,000 आ रहा है, 4,02,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 2,57,800, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,44,200 आ रहा है। तो 1,44,200 इज अवर क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमारा आ रहा है 1,44,200। ये बैलेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया? ये बैलेंस हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो डेबिट बैलेंस था और जो क्रेडिट बैलेंस था, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। अच्छा, जो हैवियर साइड है वो हम दोनों साइड पे लिख देते हैं, यानी ये भी कितना हो जाएगा 4,02,000। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। और जो किसी भी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। यानी अगर अब मैं आपसे कहूँ कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का, वो क्या होगा? तो हम थोड़ी-सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। यस, तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का होगा, ये इसको जो हम ब्रॉट डाउन करेंगे वो कितना आ रहा होगा? 1,44,200। यानी कि आप देख लीजिए कि अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे कैश का, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने लिखा है क्रेडिट साइड पे। तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे लिख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप देखें कि बैलेंस ज्यादा कहाँ है? बैलेंस डेबिट साइड पे ज्यादा है। हमने सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए इसका क्लोजिंग बैलेंस दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कैश। उसके बाद कैश खत्म हो गया, अब हमारे पास है नेक्स्ट। सीक्वेंस से हम लाइन से देखते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है कैपिटल स्टॉक। और तो हम नेक्स्ट जो हम अपना लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं कैपिटल स्टॉक का। और कैपिटल स्टॉक की अमाउंट आप चेक कीजिए कि कौन सी साइड पे लिखी हुई है। कैपिटल स्टॉक की अमाउंट हमने लिखी हुई है क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे पोस्टिंग भी किस साइड पे करेंगे? क्रेडिट साइड पे ही करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे हमारी कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 4 लाख लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 4 लाख लिख देंगे। हमने ये क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा है कि जर्नल एंट्रीज में ये क्रेडिट पे था, तो हमने लेजर में भी क्रेडिट पे ही लिखा है। और अगर आप इसमें पूरा सवाल चेक करें, इसकी जर्नल एंट्रीज जो हमने बनाई थी उसमें कहीं पे भी कोई और एंट्री नहीं है। तो कोई और एंट्री नहीं है तो यही तरीका है कि हम दोनों साइड को टोटल कर लेंगे। एक साइड पे अगर आप देखें हमारे, तो 4 लाख आ रहा है रफ में। अगर हम इसको रफ में लिख लें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 लाख। 4 लाख। और दूसरी साइड देखें तो हमारा जीरो आ रहा है। तो एक्चुअली डेबिट में कमी है, डेबिट में बैलेंस कम है। तो कितना बैलेंस कम है, कितना डिफरेंस है? दोनों साइड को माइनस कर दें तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 4 लाख का। सो 4 लाख इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक। और यही फिर जो दूसरा तरीका है, ये कि दूसरा स्टेप है कि हम दोनों तरफ हैवियर बैलेंस लिख देते हैं। या अगर आप इसको टोटल भी करें तो ये सेम हो जाएगा। और जो आपका सीडी बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। यस, इसी को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो कैपिटल स्टॉक का आपका ये बैलेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग।
तो इनका अलग अलग बनेगा, यानी कि पहले हम बना लेते हैं लैंड का और उसके बाद हम बना लेंगे बिल्डिंग का, यानी कि हर अकाउंट्स का अलग अलग लेजर अकाउंट बनेगा, यानी इसमें कोई भी चीज ऐसी रह नहीं जाएगी, हमने हर एक का ही बनाना है। तो लैंड आप देखें डेबिट साइड पे 70,000 है, डेबिट साइड पे 70,000 है, तो हम यहाँ से 70,000 डेबिट साइड पे लेके लैंड को 70,000 डेबिट साइड पे ही कर देंगे। सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एंट्रीज से कॉपी किया और लेजर पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं ये दिस वन 70,000। तो अब हम क्लोज कर लेंगे। कैसे हम क्लोज करेंगे? दोनों साइड हमारे हम हैवियर बैलेंस से दोनों साइड पे अमाउंट लिख देंगे और हैवियर बैलेंस हमारा कितना आ रहा है? जाहिर सी बात है 70,000 ही आ रहा है और दूसरा साइड भी हमारा 70,000 आ रहा है। क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस में कितनी कमी है? हमारा बैलेंस कितना शॉर्ट है? हमारा बैलेंस शॉर्ट है 70,000 से। सो 70,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस और इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टाइम पीरियड पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे जो कि 70,000 ही आ रहा है। तो लैंड का 70,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया डेबिट साइड पे नेक्स्ट मंथ के लिए। इसी तरह अगर हमारा बिल्डिंग हम देखें, क्योंकि बिल्डिंग इज योर नेक्स्ट एसेट, तो बिल्डिंग हमारा किस साइड पे लिखा हुआ है? ये देखिए, ये डेबिट साइड पे ही लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग को भी हम किस साइड पे ले जाएंगे? बिल्डिंग को भी हम डेबिट साइड पे ले जाएंगे। 1,80,000 डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे भी 1,80,000 डेबिट साइड पे आ गया। सो आपका जो CD बैलेंस आएगा वो भी कितना आ रहा है? 180,000 आ रहा है। और अगर हम दोनों साइड को बैलेंस करना चाहें तो आप देख लीजिए, डेबिट साइड पे भी 180,000 है और क्रेडिट साइड पे भी जो CD बैलेंस है 180,000 है। तो दोनों साइड हमारे बराबर हो गए, 180 एंड देन 180 बराबर हो गया। अच्छा, और लास्ट में हम क्या करते हैं कि आपका जो बैलेंस आता है क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम ब्रॉट डाउन करके नीचे ले आते हैं और वही आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि 180,000 है। उसके बाद लैंड के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। कैश हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नोट्स पेबल है। तो नोट्स पेबल अगर आप देखें तो हमारे पास किस साइड पे लिखा हुआ है? नोट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट साइड पे है। तो नोट्स पेबल का जब हम लेजर बनाएंगे तो हम उसको फिर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया नोट्स पेबल और क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे है तो अमाउंट हम कॉपी कर लेंगे 150। ये 150 है यहाँ पे क्रेडिट पे, तो ये 150 क्रेडिट पे आ गया। और हम अगर चेक करें अपनी एंट्रीज में तो नोट्स पेबल और कहीं मौजूद नहीं है, एक ही एंट्री है नोट्स पेबल की। तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जो कि 150 है। और अगर हम इसके दोनों साइड को इक्वल करना चाहें, बैलेंस करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, दोनों साइड पे हमारा 150 ही आ रहा है। क्रेडिट साइड पे 150 एंट्री और डेबिट साइड पे 150 हमारा उसको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने की वजह से आया है। तो इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं, वो भी कितना है? 150 ही है। सो ये हमारा नोट्स पेबल हो गया। नोट्स पेबल के बाद अगर हम चेक करें तो हमारे पास और क्या मौजूद है? लाइन से हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। नोट्स पेबल के बाद हमारे पास ये मेडिकल इक्विपमेंट है। तो मेडिकल इक्विपमेंट क्योंकि डेबिट साइड पे है तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं? डेबिट साइड पे ही ले जा रहे हैं। यहाँ पे हम मेडिकल इक्विपमेंट लिख देते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट 130 डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एसेट है तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस जो है वो एसेट बैलेंस, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आना चाहिए है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 130 आ रहा है, क्योंकि दूसरी साइड पे जीरो है, क्रेडिट साइड पे जीरो है, इस वजह से। अब हम इसको ऐड कर लेंगे या दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे और आप देखिए एक साइड पे तो एंट्री की वजह से आपका 130 आ रहा है
और दूसरे साइड को अगर आप टोटल करें तो वो सीडी की वजह से 130 आ रहा है। और जो कैरेट डाउन जो बैलेंस होता है उसको हम नेक्स्ट मंथ में ऑपोजिट साइड पे लिख देते हैं। तो 130 आप यूं कह सकते हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बैलेंस, मेडिकल इक्विपमेंट का जो और राइट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विपमेंट नहीं है तो इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो बैलेंस आ रहा है वो 1,30,000 और कौन सी साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। अच्छा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हम कवर कर चुके हैं, कैश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, और ये भी एसेट है, दैट्स वाई इसका बैलेंस भी डेबिट साइड पे है। तो इसका भी हम लेजर बना लेते हैं और इसका लेजर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑफिस फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट। और ये क्योंकि डेबिट साइड पे 50,000 है तो यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे 50,000 लिख लिया। और आपका जो सीडी बैलेंस आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। अगर हम दोनों साइड को टोटल करते हैं तो दोनों साइड 50,000 से बैलेंस होते हैं। हम 50,000 लिख लेते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे 50,000 और दूसरे साइड पे भी हमारा आ गया 50,000। और इसी को हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे और जो कि हमारा बैलेंस आ गया 50,000, यानी ऑफिस फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कैश का लेजर बन चुका है। अकाउंट्स पेबल हम देखते हैं। सो अकाउंट्स पेबल का हम नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। अकाउंट्स पेबल में आप चेक कीजिए, बाय नेचर ये लाइबिलिटी है। हम देखते हैं ये कौन सी साइड पे है, तो ये 30,000 अकाउंट्स पेबल लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे 30,000 है तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे कितना लिख देंगे, 30,000। लेकिन अगर आप चेक कीजिए तो अकाउंट्स पेबल की एंट्री एक और हमारे पास मौजूद है 400, और ये 400 भी क्रेडिट साइड पे मौजूद है। तो दूसरी एंट्री भी हम किस साइड पे ले जाएंगे, 400 क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास डेबिट में कोई और एंट्री नहीं है, अ, और हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास डेबिट में कोई एंट्री नहीं है तो हमारा सीडी बैलेंस क्या आ जाएगा, सीडी बैलेंस अगर हम इन दोनों को टोटल कर लें तो 30,400 आ जाएगा। और जब हम इनको क्लोज करने लगेंगे तो दोनों साइड हमारे इक्वल आने चाहिए हैं। और अब अगर आप चेक कीजिए तो दो एंट्रीज की वजह से 30,400 आ रहा है एक साइड पे क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे सीडी बैलेंस की वजह से 30,400 आ रहा है। और इसी सीडी बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन कर देंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 30,400 लाइबिलिटी का बैलेंस। अच्छा, अकाउंट्स पेबल भी हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास ऑफिस सप्लाईज है। ऑफिस सप्लाईज हम चेक करते हैं, ऑफिस सप्लाईज एसेट होता है, इसी वजह से ये डेबिट साइड पे है। तो जब हम इसका लेजर बनाएंगे तो इसको हम डेबिट साइड पे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑफिस सप्लाईज। सो ऑफिस सप्लाईज हमारी किस साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे। कितनी अमाउंट है, 5,000 अमाउंट है, 5,000 हमने लिख दिया। और फिर हमने बाकी एंट्रीज चेक की, उसमें ऑफिस सप्लाईज की सिर्फ एक ही एंट्री थी। सो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ऑफिस सप्लाई 5,000। अकाउंट हम दोनों तरफ से इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और दूसरे साइड पे भी, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, दोनों पे देखें 5,000 अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों तरफ 5,000 5,000 मौजूद है। और फिर हम ब्रॉट डाउन कर देते हैं बैलेंस जो कि हमारे पास आ रहा है 5,000, यानी ऑफिस सप्लाईज भी 5,000 का बैलेंस आ गया। अच्छा, कैश हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी कैश हो गया। अकाउंट्स रिसीवेबल हम देखते हैं, यानी नेक्स्ट लेजर जो हम बनाने लगे हैं वो बनाने लगे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स का। और अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल चेक करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल की हमें दो एंट्रीज नज़र आ रही हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल कौन कौन सी दो एंट्रीज नज़र आ रही हैं हम देखते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल
सबसे पहले यहाँ पे आपके पास मौजूद है एक डेबिट पे, सो डेबिट वाली साइड पे आके हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल की आपकी एक एंट्री क्रेडिट पे भी मौजूद है, तो यहाँ पे आके हम वो क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट पे लिख देंगे। सो डेबिट साइड पे हमारा कितना शो हो रहा है, डेबिट साइड पे हमारा 300 शो हो रहा है, तो हमने 300 लिख दिया। और क्रेडिट साइड पे कितना शो हो रहा है, 100 शो हो रहा है। इसके अलावा और कोई अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम टोटल करके और इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। कैसे हम करेंगे, आप देखिए, अगर हम देखें तो डेबिट साइड पे 300 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे 100 आ रहा है। तो तरीका ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट हम माइनस करते हैं, जहाँ पे जितना डिफरेंस कम होता है वहाँ उतना लिख लेते हैं। तो यहाँ 200 कम था, हमने 200 लिख लिया। अब अगर हम दोनों साइड को ऐड करें तो इधर भी 300 मौजूद है और क्रेडिट साइड पे भी 300 मौजूद है। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी महीने का, वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्योंकि हम उसको ब्रॉट डाउन करके नीचे ले आते हैं। तो यही आपका BD बैलेंस है, ब्रॉट डाउन बैलेंस है अकाउंट्स रिसीवेबल का। अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री मौजूद है, सीक्वेंस से क्योंकि हम चल रहे हैं, तो हमारे पास वेटरनरी सर्विस रेवेन्यू मौजूद है। यहाँ पे हम उसका अकाउंट, और वो किस साइड पे मौजूद है, क्रेडिट पे मौजूद है, तो हम उसको किस साइड पे ले आएंगे, क्रेडिट पे ले आएंगे। तो हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा वेटरनरी सर्विस रेवेन्यू, और ये हमारे पास कौन सी साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 22। और बाय नेचर भी रेवेन्यू क्रेडिट ही होता है, इस वजह से इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट पे ही आएगा। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यही आपका CD बैलेंस आ जाएगा 2200। अब अगर हम इसको टोटल करके देखें तो टोटल दोनों साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे भी 2200 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे भी 2200 आ रहा है। और इसके बैलेंस को हम नीचे लेके आ जाएंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस बना देंगे जो कि 2200 है, यानी हमारा रेवेन्यू 2200 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास क्या रह गया है, दो एक्सपेंसेस रह गए हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, और वो डेबिट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम लेजर बनाएंगे तो ये डेबिट साइड वाला बैलेंस हम डेबिट डेबिट वाली साइड पे ही लिख देंगे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और वो कितना आ रहा है, 400 डेबिट साइड पे। तो हमने 400 डेबिट साइड पे लिख दिया। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 400। और जब हम दोनों साइड को टोटल करेंगे, इक्वल करेंगे, तो वो 400 400 ईच साइड पे, डेबिट एंड क्रेडिट सब पे 400 ही शो हो रहा है। तो दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या आ गया, 400 आ गया। और यही हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो कि 400 शो हो रहा है। ये अकाउंट्स पेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैश का भी लेजर हम बना चुके हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर भी हम बना चुके हैं। और आखिरी लेजर जो हमारा रह जाएगा, आखिरी लेजर वो हमारा सैलरीज एक्सपेंस का है। तो नेक्स्ट लेजर जो हम बनाने लगे हैं वो बनाने लगे हैं सैलरीज एक्सपेंस का। और सैलरीज एक्सपेंस हमारी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे। तो सैलरीज एक्सपेंस हम वहां से पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड पे, यानी कि जर्नल एंट्रीज से पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड पे। और कोई इसकी एंट्री नहीं है, तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा।
और फिर हम इसको इक्वेट कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जब हम देखेंगे तो दोनों साइड हमारे इक्वल आ रहे होंगे, यानी डेबिट साइड पे भी हमारा 2800 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे भी हमारा 2800 आ रहा है, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम ब्रॉट डाउन कर देंगे और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ये हमारे थे टोटल लेजर अकाउंट्स। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने मेथड जो ऑप्ट किया वो ये किया कि जो यहाँ पे यानी जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी थी वो लेजर में हमने वो डेबिट पे लिख दी, जो क्रेडिट पे लिखी थी वो क्रेडिट पे लिख दी। उसके बाद हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला, और आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था जो किसी भी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद ये डीवीएम सर्विस है, ये डॉक्टर सर्विस है। तो यहाँ पे हम जब ट्रायल बैलेंस बताएंगे तो नेम ऑफ द कॉरपोरेशन लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस लिख देंगे, और जिस मंथ का बना रहे हैं हम फॉर द मंथ एंडेड, ये हमारा एंट्रीज मई के मंथ की थी, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इन्हीं का लेजर बना रहे हैं मई एंडेड, मंथ एंडेड पे। अच्छा, इसमें भी हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट होती है ट्रायल बैलेंस में, और ख़ास चीज़ ये है कि जो हमारे ब्रॉट डाउन बैलेंसेस होते हैं, सारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, वो हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। सो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं तो हम उसका जो सीक्वेंस बनाते हैं वो एसेट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लायबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद हम ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, फिर हम रेवेन्यूज लिखते हैं, और लास्ट में जो हम लिखते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस लिखते हैं। यानी एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से जनरली ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ये जस्ट एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एसेट्स कौन कौन से मौजूद है हमारे लेजर अकाउंट में। तो कैश मौजूद है, तो यहाँ पे हम कैश ले लेते हैं। कैश हमारे पास कितना मौजूद है, अब आप देख लीजिए कि हम यहाँ पे बैलेंस कौन सा ले रहे हैं कैश का। ये जो हमारे पास सीडी बैलेंस मौजूद है, यहाँ पे हम कॉपी करते, सॉरी, जो ब्रॉड डाउन हमने बैलेंस किया था वो हम ब्रॉड डाउन ले रहे हैं। तो अब ये ब्रॉड डाउन बैलेंस हमने किया था 1,44,200 डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे भी हम डेबिट साइड पे ही लिखेंगे 1,44,200। ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। एसेट्स में और हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है, तो हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो हम अकाउंट्स रिसीवेबल लिखते हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा किधर मौजूद है, दिस वन, ये देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल अगर आप देखें तो ये डेबिट साइड पे मौजूद है 200 का। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हम किस साइड पे ले जाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि डेबिट साइड पे था बीडी बैलेंस तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर ऑफिस सप्लाईज भी हमारा एसेट है, और ऑफिस सप्लाईज अगर आप चेक करें तो ऑफिस सप्लाईज किस साइड पे लिखा हुआ है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5000, तो हम डेबिट साइड पे है, तो ये भी हम किस साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑफिस सप्लाईज, और अमाउंट डेबिट साइड पे है 5000, तो यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास अगर और कोई एसेट मौजूद है तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एसेट्स मौजूद हैं। कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास एक एसेट है। लैंड हमारे पास एक एसेट है, बिल्डिंग हमारे पास एक एसेट्स है, और ऑफिस फिक्सचर हमारे पास एक एसेट है। तो ये सारे एसेट बाय नेचर, आप क्योंकि एसेट बाय नेचर डेबिट होते हैं, इसलिए आप देखें इनके बैलेंसेस जो आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस वो सारे किस साइड पे हैं, वो सारे डेबिट साइड पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो डेबिट साइड पे नजर आ रहा है 1,30,000। उसके बाद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद हम ऑफिस
फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, वो भी डेबिट साइड पे है 50,000 से, तो हमने ये 50,000 से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग दोनों हैं, तो हमने यहाँ पे लैंड लिख लिया और बिल्डिंग लिख लिया, और ये दोनों अलग अलग हैं। कितनी अमाउंट से है लैंड हमारे पास? लैंड हमारे पास है 70,000, तो ये हमने 70,000 लिख लिया, और बिल्डिंग है 1,80,000, तो ये हमने 1,80,000 लिख लिया। अब अगर आप चेक करना चाहें कि हमने कैसे पोस्ट किया, तो ये देखिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डेबिट पे था, तो ये डेबिट कॉलम में चला गया। उसके बाद फिक्स ऑफिस फिक्सचर्स, ये भी डेबिट पे है, तो ये भी डेबिट पे चला गया। लैंड हमारा डेबिट पे है, तो ये भी डेबिट साइड पे आ गया। बिल्डिंग भी हमारा डेबिट पे, क्योंकि एसेट बाय नेचर डेबिट होते हैं, तो बिल्डिंग भी डेबिट पे, तो ये भी हमारे पास डेबिट पे मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या चीज कवर की? सबसे पहले तुम्हारा तमाम हमने एसेट्स कवर किए, तो एसेट्स हमारे तमाम ये कवर हो गए, हमने एसेट डन कर दिया। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज हमारे पास दो ही हैं, दो ही तरह की लाइबिलिटीज हैं। इसमें अकाउंट्स पेबल एंड नोट्स पेबल, और कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है। तो पेबल्स बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, और अगर आप चेक करें तो हमारे पास नोट्स पेबल आप देखें तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, अकाउंट्स पेबल चेक करें तो भी क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो अब हम लिख लेते हैं लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमारा क्योंकि क्रेडिट साइड पे है, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। और नोट्स पेबल हमारा, नोट्स पेबल वो भी क्रेडिट साइड पे है, तो वो भी हम क्रेडिट पे लिख रहे हैं। कितना है? 1,50,000। तो अगर आप चेक कर लीजिए हमने क्या किया है। अकाउंट्स पेबल, इसका जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके अलावा जो हमारा नोट्स पेबल का बैलेंस है वो भी क्रेडिट साइड पे, तो ये भी हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो लाइबिलिटीज भी हमारी कवर हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटीज के बाद ओनर्स इक्विटी। सो ओनर्स इक्विटी हम लिख देते हैं। तो ओनर्स इक्विटी में हमारे पास कैपिटल स्टॉक आता है, ड्राइंग्स आता है, ये डिविडेंड्स आते हैं, और रिटेन अर्निंग। तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैपिटल स्टॉक है। और अगर आप कैपिटल स्टॉक का बैलेंस देखें तो बाय नेचर भी कैपिटल स्टॉक क्रेडिट ही होता है, तो कैपिटल स्टॉक का बैलेंस भी हमारे पास किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। एंड दिस वन ये मौजूद है, तो हम इसको क्रेडिट के ही कॉलम में हम लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैपिटल स्टॉक, और कैपिटल स्टॉक हमारा क्रेडिट पे आ रहा है, तो ये हमने 4 लाख क्रेडिट पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास अब रेवेन्यूज रह गए हैं, तो हम रेवेन्यूज देख लेते हैं। और रेवेन्यू में हमारे पास एक ही है, वेटरनरी सर्विसेज मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये देखें, और ये बाय नेचर क्रेडिट होता है, इसी वजह से ये क्रेडिट पे लिखा है। तो ये हम क्रेडिट कॉलम में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेवेन्यू, वेटरनरी सर्विस रेवेन्यूज, और वो कितना रेवेन्यूज है? 2,200 का क्रेडिट साइड पे, तो हमने क्रेडिट साइड पे 2,200 का रेवेन्यू लिख दिया। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस रह गए हैं, और दो ही एक्सपेंसेस हमारे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप देख लें वो डेबिट साइड पे है, इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे है, तो इनको फिर हम डेबिट साइड पे ही यहाँ से कॉपी करके और इधर लिख लेते हैं। दो एक्सपेंसेस हमने लिखने हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंस, और दोनों क्योंकि डेबिट साइड पे है इनके बैलेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का आप देख लीजिए
400 बैलेंस आ रहा है, दिस वन। तो ये 400 बैलेंस हम लिख लेंगे डेबिट साइड पे। इसी तरह पहले हम इसका 400 यहाँ पे लिख लेते हैं, 400। और दूसरा जो बैलेंस हमारा आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस भी अगर आप चेक करें तो वो भी उसका जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो भी डेबिट साइड पे है, तो यहाँ हम उसको भी डेबिट साइड पे लिख देंगे। और वो डेबिट साइड पे कितना आ रहा है, 2800, ये हमने लिख दिया। सो तमाम लेजर अकाउंट से हमने उनके बैलेंसेस कॉपी किए और उनके बैलेंसेस हमने लिख दिए तमाम के तमाम ट्रायल बैलेंस में। और आखिरी काम हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का हम सम ले लेते हैं और क्रेडिट साइड का हम सम ले लेते हैं, और दोनों सम दोनों साइड हमारे क्या होने चाहिए हैं, इक्वल होने चाहिए। तो हम उनको सम करके देख लेते हैं कि हमारे दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए, दोनों साइड इनके ट्रायल बैलेंस के इक्वल आ रहे हैं, 5,82,600, 5,82,600। सो इस वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज से लेजर बनाना सीखा और लेजर से हमने देखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ये प्रॉब्लम था 3.5a। नेक्स्ट वीडियो में भी हम जर्नल एंट्री से जर्नल लेजर और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस ट्रायल बैलेंस प्रीवियस मंथ का मौजूद हो या लेजर में ऑलरेडी बैलेंसेस मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, किस तरह हम बनाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम कवर करेंगे वो 3.7a हम कवर करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं आप कमेंट कीजिए और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में 3.7a प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। टेक केयर।